वेलकम है आज के इस शानदार सेशन में। हमारा इस सेशन का नाम है हमारा शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग डेली बाय डेली हम लोग अलग अलग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अभिषेक आर्या भागलपुर बिहार से क्राउन डायमंड डायरेक्टर आप तमाम लोगों का इस शुरुआत सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पहला पीपीटी है, पहला जो हमारा कंसेप्ट है लोगों को बताने का, उसको परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन रियल में लोगों की जिंदगी को बदलते हैं और लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम लोगों को बता करके लोगों को ज्वाइन कराते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को जब ज्वाइन करा देते हैं, तो ज्वाइन कराने के बाद हम उनको किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उसको एक बेसिक चीजें, शुरुआत की चीजें हैं, उनको दे, तो उस पीपीटी को कहते हैं हम लोग शुरुआत। और आज इस सेशन के अंदर कई शानदार लीडर्स हम सभी लोगों को सिखाने वाले हैं कि हम इस मोदी केयर बिजनेस के अंदर करके शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, आप देर ना करते हुए मैं इस सेशन, खूबसूरत सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले जिस लीडर को कॉल करना चाहूंगा, इनसे तो मुलाकात हुई थी दिल्ली में एक लीला होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर सुरेखा मैडम का जो है प्रोग्राम था और फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। लाजवाब शानदार लीडर है। सबसे अच्छी बात कि शानदार काइंड हार्टेड है, दिल के बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे मिलनसार हैं कि मैं उनसे मिलकर के फैन हो गया। वो रहने वाले तो पंजाब के हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर सुनील सर का, जो आपको आज के डेट के इस सेशन में बताएंगे कि हम सपोर्ट चार्ट को अपना कैसे बिल्ड करें। तो एक जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करेंगे सुनील सर। वेलकम सुनील सर, वेलकम। वेलकम सुनील सर, आप अनम्यूट हैं। गुड मोदी का मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मोदी, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू राजेश सर। आज हमें इस लायक समझे, इस मीटिंग में हमें टाइम दिए और सभी को इस मीटिंग में जो भी आज पार्टिसिपेंट कर रहे हैं सभी को आज के मीटिंग में वेलकम है। और आज हम बात करेंगे सपोर्ट चार्ट की। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मोदी केयर में अगर बड़ा सक्सेस आपको पाना है तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट क्या है, चलिए इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप होते हैं यू, उसके बाद होते हैं आपके अपलाइन और उसके बाद होती है कंपनी पर हम आगे बात करेंगे। इसके बीच में हमारे कई ऐसे सपोर्टर होते हैं जिसके बगैर ये बिजनेस को हम बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट चार्ट की। तो वह है सबसे पहला आपका अपलाइन स्पॉन्सर, उनका नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही हम बात करेंगे जो आपके अपलाइन डायरेक्टर होते हैं उनका नंबर होना बहुत जरूरी है। जो आपके सीनियर डायरेक्टर है उनका नंबर होना बहुत जरूरी है। जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नंबर होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, साथ ही आपके प्लेटिनम, साथ ही आपके प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, उसके बाद आते हैं क्राउन डायरेक्टर, उसके बाद आते हैं आरबीडी और उसके बाद आते हैं कि हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का नंबर होना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कहीं भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े हम इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे हमारे पास कंपनी का जो एमएससी है उसका नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक में हमें कंपनी ही सपोर्ट करती है। साथ ही हमारे जो एएसएम एरिया सेल मैनेजर है उनका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमारे जो डीपी मैनेजर होते हैं उनका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है मोदी केयर में जिसको हम बोलते हैं आज़ादी कॉल सेंटर, उनका नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर चीज़ उनसे टेक्निकल जो बातें कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहे तो आपको वहाँ से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपलाइन क्यों ज़रूरत होती है। देखिए इस बिजनेस के अंदर अगर अपलाइन नहीं होगी तो ये बिजनेस आप बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है और जो इस सिस्टम में आएगा सिस्टम उसको रन करता है, आप सिस्टम को रन नहीं करते हैं।
अब मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं यहाँ पंजाब में हूँ और मेरे अपलाइन राजेश गुप्ता सर बिहार में हैं, पर मैं बिहार के जो टीम है मैं उनको सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ और वो रोज आके पंजाब के टीम को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है। जैसे अभी हमारे 3 बजे मीटिंग हो रही है, 11:30 बजे मीटिंग हुई है, तो हम हमें अपलाइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर कई बार क्या हुआ जो कोई अपलाइन आपके एक्टिव नहीं है या किसी कारण से वो बिजी है, आपको इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं मिला, तो नेक्स्ट अपलाइन से आपको मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे, कंपनी लेवल पे अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कस्टमर केयर से, एमएससी से, डीपी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है रिलेटेड। साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, जो भी लीडर्स हैं, अपने एरिया का जो एरिया सेल मैनेजर होता है, वो हमें हर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, हर चीज हमें प्रोवाइड करता है। तो अपलाइन की जगह आप जिस भी स्टेट में है, जिस भी एरिया में है, उनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखता है एरिया सेल मैनेजर का। अगर आपके आसपास में एमएससी नहीं है तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी कारण से आपके अपलाइन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वहां से मिल जाता है। नेक्स्ट मैं अभिषेक सर को कैरी ऑन करना चाहूंगा क्योंकि यहीं तक सुपर, आए बहुत बढ़िया सुनील सर। थैंक यू सो मच सुनील सर, आप शानदार सुनील सर इंफॉर्मेशन म्यूट आपने कर लेंगे दिया। अपने आप को। यस जी जी बिल्कुल, जो भी लोग का ये ओवर हो जाएगा सेशन सर, वो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनील सर, बहुत ही शानदार लाजवाब पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने जो है सपोर्ट चार्ट के तौर पे आपने बताया कि हमें किस तरीके से कोई नया व्यक्ति अगर बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसे किस तरीके से सपोर्ट चार्ट बनाने की जरूरत है। दोस्तों एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि सपोर्ट चार्ट से आपको फायदा ये मिलता है कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का नंबर चाहिए होता है, किसी भी चीज की आपको जरूरत होती है, किसी भी चीज में अपने पर्सनल बिजनेस ग्रोथ की जरूरत होती है, तो ये सपोर्ट चार्ट आपको बहुत ज्यादा आपको अहम रोल प्रदान करता है। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं तो हम सपोर्ट चार्ट बनाते हैं। अब आइए, जैसे ही हमारा सपोर्ट चार्ट तैयार हो जाता है तब हमारा दूसरा जो अहम पार्ट होता है इस बिजनेस का, जो सबसे रीढ़ माना जाता है इस बिजनेस का, आपको एक ड्रीम एंड गोल आपको अपना सेटअप करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बिना ड्रीम और गोल के इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस ड्रीम एंड गोल को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए मैं एक जबरदस्त और बेहतरीन लीडर को इस स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि मधेपुरा से हैं और लाजवाब, जबरदस्त और धमाकेदार परफॉर्मेंस करते चले जा रहे हैं। तो मैं जोरदार ताली से इस स्क्रीन पे आमंत्रित करना हूँ राजानंद सर का। प्लीज वेलकम राजानंद सर फ्रॉम मधेपुरा। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ये चर्चा चल रही है कि शुरुआत की नेक्स्ट स्लाइड जो है ड्रीम एंड गोल सेटिंग पे। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में कहना चाहूँगा, जो हर व्यक्ति का लाइफ में ड्रीम होना बहुत ही जरूरी होता है, उसके सपने होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास जब तक सपना नहीं है, जब तक ड्रीम नहीं है, वो जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों कहा गया है कि अगर इंसान मरा हुआ वह कहलाता है, जिसका कि सपना अगर मर जाए तो आदमी मरा हुआ कहलाता है। अगर वह व्यक्ति के पास सपने जिंदे हैं तो वह व्यक्ति जिंदा आदमी है। तो दोस्तों हर व्यक्ति के जिंदगी में ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, उनके ख्वाब होते हैं। जो मुझे बेहतरीन गाड़ी चाहिए, बहुत बेहतरीन कार चाहिए, लग्जरी कार पे मैं चढ़ूं, एक अच्छा सा घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, मंथली इनकम होना चाहिए, मान सम्मान इज्जत मिलना चाहिए, शोहरत मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रीम हर व्यक्ति के अंदर में होता है, बस जरूरत है उस ड्रीम को जगाने की। उस ड्रीम को जगा करके उस ड्रीम्स के साथ करते हैं तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस मोदी केयर में आगे बढ़ सकता है। तो जरूरत है उस व्यक्ति के ड्रीम को जगाने का, उस व्यक्ति के सपने को जगाने का। तो दोस्तों अगर उसके सपने हैं, उसके ड्रीम्स को जगाते हैं तो निश्चित रूप से वह मोदी केयर में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सपना हर लोगों का होता है और विभिन्न तरह के सपने होते हैं, विभिन्न तरह के ड्रीम्स होते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। बहुत लोगों का है जो बहुत अच्छी मुझे कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें, देश विदेश की यात्रा करें, हम इस दुनिया में आए हैं, इस जगत में आए हैं तो दुनिया को देख लें। ये सारा ड्रीम्स है दोस्तों।
तो हमें इस ड्रीम्स पे फोकस करना है, उसके सपने पे फोकस करना है। अब मैं दूसरी बात आती हूँ, जो ड्रीम्स जो सपने जो हैं उसको हम उसके गोल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति गोल अपना सेट नहीं करता है फिर आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। तो वो सबसे पहले हमको गोल सेट करना होगा, जो गोल के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं गोल पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि गोल लोगों का बहुत टाइप का होता है, बहुत तरह का गोल होता है। तो उस गोल को हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो हर व्यक्ति का गोल जो अपना सेट करे वो एवरेज 3 तरह के गोल अगर वो सेट करते हैं तो ज़्यादा कारगर होगा उनके लिए गोल। वो गोल शॉर्ट टर्म का गोल सेट कर सकते हैं, मिडिल टाइम का गोल सेट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम का गोल सेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये शॉर्ट टाइम का कर सकते हैं, तो अभी से 6 माह के अंदर हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये गोल सेट करना होगा, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल। और आज से 2 साल के अंदर, 2 वर्ष के अंदर हमें क्या चाहिए, क्या हमारे सपने हैं, क्या इसको हम 2 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं, ये मिडिल टर्म गोल होता है। और नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो हमको आज से अगले 5 वर्ष के अंदर हमें क्या चाहिए। तो ये 3 तरह के गोल अगर उनको सेट करते हैं, तो ज़्यादा उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी। और दोस्तों मैं बता दूँ, यह 3 तरह का गोल जो होता है, वह गोल, क्योंकि वो गोल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उस गोल को हमको सिग्निफिकेंस करना है, जो गोल किस तरह की होनी चाहिए गोल। तो मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ, तो गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, न कि फिक्सियस गोल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट गोल अगर आप वो फिक्स करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलती है। स्मार्ट से मेरा सेंस ये होता है सर, SMART। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ज़्यादा ईज़ी में समझ सकते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, यानी कि वो हमारा निश्चित होना चाहिए। यह नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, हमारा गोल है मुझे अमीर बनना है। तो दोस्तों यह कोई गोल नहीं, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये वहाँ तय नहीं है। तो आपका ये तय होना चाहिए, ठीक है? तो आपका सिग्निफिकेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ एम आता है मेज़रेबल, यानी हम उस गोल को माप सकते हैं। जैसे दोस्तों मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, आज मैं कितना कमा रहा हूँ, मुझे कितना और कमाना है। ये आपका मेज़रेबल गोल होना चाहिए। दूसरी चीज़ होना चाहिए एक्शनेबल गोल होना चाहिए, यानी आप उसको एक्शन के थ्रू आप पूरा कर सकते हैं उस गोल को। यह नहीं जो आपका एक तरह का जादुई हो, या हमें कल के डेट में हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये जादू से ही हो सकता है। दोस्तों इस तरह का गोल हमें सेट नहीं करना है, यानी कि वो एक्शनेबल, यानी कुछ को मेहनत करके, अपने काम करके, एक्शन करके हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपका एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, आप जब भी गोल सेट करें, तो उस गोल में टाइम बाउंड होना चाहिए, जो हम किस डेट में कब तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे। सपोज़ अगर आप 1 लाख रुपया महीने कमाने की गोल आप रखते हैं, तो आपको ये सेट कर लेना है, जो हमको अगले 2020 के दिसंबर तक हमें 1 लाख रुपया महीने कमाना। नहीं, आपका यह टाइम बाउंड होना चाहिए। नहीं, मुझे कार लेनी है, तो कब कार लेनी है, ये टाइम बाउंड होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको गोल अचीव करने में बहुत ही बेहतरीन और आसानी होता है दोस्तों। तो मैं इसको सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, जिसको आप मेज़रेबल कर सकते हैं, टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्शनेबल गोल होना चाहिए। दोस्तों आप इस गोल को अचीव करते हैं, क्योंकि सपने होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे आपके आगे बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन अगर जिस व्यक्ति का मैंने देखा है गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, तो उसके सामने में अगर परेशानी भी आती है, तो उस परेशानी को के आगे वो अपना ड्रीम को रखते हैं और उनकी परेशानी छोटी लगने लगती है। और जिस व्यक्ति की ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है लक्ष्य का, उनको थोड़ी सी भी परेशानी में वो फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं दोस्तों। इसीलिए गोल सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर गोल सेट है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि उनका गोल और ड्रीम फिक्स हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चर्चा कर रहा था ड्रीम और गोल पे। नेक्स्ट मैं अभिषेक सर को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, आए और आगे बहुत बढ़िया राजानंद सर। सुपर सुपर, शानदार सर, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमें ड्रीम और गोल बनाना है। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके पास गोल है तो आपको परेशानी छोटी लगने लगेगी। कई लोग हैं इसी उलझन में रह जाते हैं, छोटी छोटी परेशानी के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई गोल नहीं होता। और आपने बखूबी अंदाज में बताया कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच राजानंद सर। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग और सीखते हैं हम लोग
कि किस तरीके से हम जब ड्रीम एंड गोल अपना जो है सेट कर लेते हैं अपनी डायरी में और अपने बोर्ड में हम बना लेते हैं, तो इसके बाद हमें क्या बेसिक एक्शन करने की जरूरत होती है। और इसको बताने के लिए हमारे एक बेहतरीन लीडर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जबरदस्त स्पीकर, बहुत अच्छे लीडर और इतने अच्छे एंकर हैं और इतने अच्छे यूट्यूब के ऊपर भी अभी पूरा धमाल मचाए हुए हैं। तो मैं एक जोरदार ताली से आमंत्रित करना चाहूंगा अजय सिंह सर को, जो बेगूसराय से हैं। तो प्लीज वेलकम अजय सर, जो बताने वाले हैं कि कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करेंगे। वेलकम सर, अजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग राजेश सर, अभिषेक सर और हमारे सारे लीडर जो भी मौजूद हैं इस हॉल में, उन सारे लोगों को गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सब लीडर्स हैं और आपने शुरुआत के 10 के दम में 2 पॉइंट्स को देखा है और वो 2 पॉइंट्स अपने आप में लाजवाब है। उसके बिना आपका शुरुआत अधूरा है, आप उसको करें ही। लेकिन हमारा पार्ट्स है कि लिस्ट कैसे बनाए, हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या रोल प्ले करता है हमारे इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस में जो हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट रोल प्ले करता है वो एक कच्चा माल के तरह करता है। यदि चीनी मिल है तो उसमें कच्चा माल के रूप में गन्ना होता है, ईख होता है, शुगर केन होता है। यदि शुगर केन ना हो तो फैक्ट्री का कोई काम नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम किसी इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, तो हम एक फैक्ट्री में हैं और इस फैक्ट्री में यदि कोई कच्चा माल है तो वो कच्चा माल हमारा लोग है। और लोग जो है यहाँ प्रोस्पेक्ट के रूप में होते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत ही अहम है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है तो आप शायद बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होना बहुत जरूरी है। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट होता क्या है? जिन लोगों को आप इस बिजनेस के लिए कस्टमर बनाएंगे, जिन लोगों को आप इस बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, वो सारे लोग जो आपके बिजनेस में इन फ्यूचर आपके साथ हो सकते हैं, उन सारे लोगों का जब आप लिस्ट बनाते हैं तो वो सारा लोग आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना कैसा चाहिए। तो इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं अपना। तो सर इजाजत है तो मैं कर सकता हूं अगर? यस सर, यस यस। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसा होना चाहिए। तो अब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट देखेंगे कि कैसा होना चाहिए। उसके लिए हम आपको अभी बताना चाहेंगे, आपके स्क्रीन पे जो है तो दिख रहा होगा कि सर दिख रहा है राजेश सर? बड़ा कीजिए फुल स्क्रीन। जी ठीक है, सही। लिस्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर बेस्ट का क्या मतलब है? तो बेस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप लिस्ट को इस आस्था से बनाएं कि ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं वो अपने आप में लाजवाब है। अब ये बेस्ट जो है सो एक एक अक्षर एक एक चीज को डिनोट करता है। बी का मतलब है कि आपको लिस्ट बनाना है। बी से मतलब है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए तैयार होना है, लिस्ट को बिल्ड करना है। और उसी में जो ई है, सॉरी मेरे फोन पे फोन आ गया। बी का मतलब है कि बिल्ड करना है। और जब आप लिस्ट को बिल्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उसी का जो दूसरा लेटर है ई, उसका मतलब होता है कि आपको उस लिस्ट को हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपको उसको एक्सपेंड करते रहना है, आपको उसको आपको एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। उसके बाद एस फॉर उसको सेलेक्ट करना है, यानी आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें जो लोग आए हैं उसको आप बढ़ा भी रहे हैं। अब आपको उस बिजनेस में जिन लोगों को लाना है उसमें से, उस लिस्ट में से कुछ लोगों को आप चुनते हैं। जो चुनिंदे लोग होते हैं आप उनको चुनते हैं और चुन करके आप उनको बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनके साथ आप एसटीपी करते हैं। तो आप चुने हुए लोगों को आप जो है सो प्लान करते हैं। तो जो लिस्ट होगा उसी में से आपको चुनना है। और T4 होता है टाइम, यानी आपको अपने शेड्यूल में
पर डे आपको लिस्ट पे टाइम देना है, आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है। और लिस्ट जब आप बना रहे हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बना रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब आप बनाते हैं तो उस समय आपको ये सोचना है कि हम सिर्फ अपने लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, लोगों के लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, और ये लिस्ट हमको इन फ्यूचर जो है सो हमारे बिजनेस में हमको सपोर्ट करेगा। तो आपको पर डे एक छोटा सा टाइम निकाल करके इस पे टाइम देना है। अब एक सवाल आता है कि इस लिस्ट को हम कैसे बनाएं, कहां से बनाएं, किस जगह से हम इस लिस्ट को बनाएं। तो ये हमारा जो स्लाइड है, ये हमारा जो है सो एसपीबीएम का स्लाइड है, और ये आप लोग देखे ही होंगे। ये स्लाइड जो है सो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत साधारण भाषा में आपको बताता है कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। लिस्ट जो आप बनाएंगे अपने फ्रेंड्स की बनाएंगे। फ्रेंड्स का मतलब है ऐप फॉर फ्रेंड्स, यानी आपके कुछ दोस्त होंगे, 2, 4, 10, 12, 15 दोस्त होंगे। इसकी सीमा कुछ होगी। आप उन सारे लोगों का नाम लिखेंगे और वो किस प्रोफेशन में है वो भी लिखेंगे आप, और ताकि आपको उन लोगों को बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट बताने में आपको सहूलियत होगी। उसके बाद आर फॉर रिलेटिव, यानी रिलेटिव भी आपके होते हैं, हर लोगों का रिलेटिव होता है। आप अगर कैटेगराइज कर लेते हैं तो आप रिलेटिव का भी लिस्ट बना लेते हैं। तो रिलेटिव बनाते हैं और आप उसमें भी प्रोफेशन लिखते हैं ताकि उनको प्लान और प्रोडक्ट बताने में सहूलियत हो सके। फ्रेंड्स का ही तीसरा लेटर है आई। आई का मतलब है कि आप इंडस्ट्री, आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप पहला करियर ही आपका डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग है, तब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इस हॉल में हैं जिनका ये पार्ट टाइम बिजनेस होगा, या 2, 3, 4, 5 बिजनेस के बाद आप ये बिजनेस कर रहे होंगे। तो आप जितने भी इंडस्ट्री में पहले से काम किए हैं, उस इंडस्ट्री के कुछ कलीग्स होंगे, उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। उनको भी करेंट टाइम में वो किस प्रोफेशन में है वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि उनको आप प्लान और प्रोडक्ट बताने में आपको सहूलियत हो सकेगा। ई फॉर होता है ई कॉन्टेक्ट्स। अभी सारे लोग फेसबुक के ऊपर हैं, उनके मोबाइल में व्हाट्सएप है, तरह तरह का सोशल मीडिया है। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिस फ्रेंड्स को आप फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन आप चाहें तो फेसबुक फ्रेंड को भी मैसेंजर के थ्रू, मतलब फेसबुक वॉल के थ्रू आप जो है सो वहां से आप कॉन्टेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे बातचीत शुरू करके उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एन फॉर होता है नेवर्स। नेवर्स का मतलब ये हुआ कि आपके पड़ोसी, आप 2-3 जगह यदि आप अपना घर बदले हैं, आप 2-3 शहर में आप अपना घर बदले हैं, आप रहने के लिए जगह जगह चेंज किए हैं, तो आपके लिए और अच्छा है। या आप जहां रह रहे हैं, आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाने के लिए उनका नाम आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। डी फॉर होता है डायरेक्टरी। अब पहले डायरेक्टरी हुआ करता था, जब आप टेलीफोन चुंगा वाला होता था तो उसमें डायरेक्टरी होता था। आज हम इस समय आपको कहेंगे कि डायरेक्टरी की जगह आप अपना फोन बुक उठाइए और फोन बुक को देखिए। आपके फोन में 1,500, 2,000, 2,000 फोन नंबर है, और सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं वो तो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उन सारे लोगों को भी आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। जब पहली बार ये बताया गया था तो हम यही सोच रहे थे कि पानी में खड़ा हैं और प्यासे मर रहे हैं। हमारे फोन के अंदर हजारों लोगों का नाम है और हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हम किनको बताएं, किसको कहें। मैं थैंक यू करना चाहूंगा राजेश सर का कि वो हमेशा हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आदमी की आदत होती है कि वो भूल जाता है, भूलने की बीमारी होती है, इसीलिए हमेशा मेंटोर का जरूरत होता है और इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत होती है कि हम हमेशा याद रखें कि कहां से हमको अपना रॉ मटेरियल तैयार करना है। और सबसे अंतिम आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब दोस्त होता है अपरिचित। अपरिचित का मतलब ये हुआ जिसको आप नहीं जानते हो। बहुत मजा आएगा, हंसी भी आएगी। लोग पहले फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मेरा लिस्ट कहां से बनेगा, और ये ट्रेनिंग आपको कह रहा है कि आप अपरिचित लोगों को भी एक छोटा सा मुस्कान के सहारे आप उनको अपने लिस्ट में जोड़ सकते हैं। उनसे उनको कम्प्लीमेंट दीजिए। जो लोग सामने हैं, किराने की दुकान पे मिल जाए, रेलवे स्टेशन में, अभी तो लॉकडाउन है, आप रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते हैं। जहां भी आपको जिस जगह पे आप एक्टिविटी करते हैं उस जगह पे अगर कोई अनजान लोग मिलता है, आप स्माइल करें। उनका जो है सो रियलिस्टिक, जो उनके अंदर जो चीज फेवर करने वाला है उसके ऊपर आप कमेंट करें, और तब जो आपको कम्प्लीमेंट मिले और जो बातचीत का सिलसिला बढ़े उस पर आप जो है सो बातचीत करते करते उनसे आप
कांटेक्ट नंबर लेकर के आप अपने प्रोजेक्ट में जो है सो लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम चाहें तो अपने लोगों को, अपने साथ में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए रॉ मटेरियल हम इकट्ठा कर सकते हैं। रॉ मटेरियल जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आने वाला जो पार्ट है इस स्लाइड का, शुरुआत का जो ये स्लाइड है, आगे जो और भी लीडर्स आएंगे, जो बेहतरीन लीडर्स आपको बताएंगे, अभिषेक सर सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान से सुनिए, आज आपका बिजनेस बहुत ही लाजवाब तरीके से बढ़ने का आपको स्किल मिलेगा। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू अभिषेक सर, क्या बात है, लाजवाब, कमाल। जबरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू, लाजवाब सर, लाजवाब, थैंक यू अजय सर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अजय सर ने बताया कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, और प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा ये कच्चा माल रॉ मटेरियल है जिसके बिना हमारा इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना संभव नहीं है। दोस्तों, जब हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लेते हैं, तब जब आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, और प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट यूज इट, फील इट, देन शेयर इट। यानी आप पहले यूज करो, तब आप उसको फील करो, देन आप उसको शेयर करो। हम लोग इस बिजनेस के अंदर मोदी केयर का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम सेल्फ यूज के अंदर किस तरीके से हम लेकर के आएंगे, इस पे चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कटिहार की धरती से अभी ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नए बने हैं प्रणव वर्मा सर को जोरदार ताली से आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम प्रणव सर। थैंक यू अभिषेक सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग राजेश सर एंड ऑल ऑफ यू। और जितने भी लीडर आ रहे हैं सब बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। एक हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ यूज का टॉपिक है। जब तक कहा जाता है कि हम मोदी केयर में है और मोदी केयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और ये प्रोडक्ट जो होता है किसी भी कंपनी का जो है वो रीढ़ होता है, और जब तक प्रोडक्ट को सेल्फ यूज नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और तब तक हम जो है लोगों को बता नहीं पाते हैं। जैसा कि बोला जा रहा था कि जब तक आप प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे, उसके बाद फील करेंगे, और तभी आप सेल्फ शेयर कर सकते हैं। और सेल्फ यूज में जो सबसे बड़ा आता है कि हम लोगों को खुद को प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास सेल्फ यूज करने के लिए मोदी केयर में एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट है। 10 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और कैटेगरी वाइज कैटेगरी आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपको होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कलर कॉस्मेटिक, ETC, इस टाइप का बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोगों को बात करते हैं और लोग को हम लोग जब प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग फ्रेश मूवमेंट के बारे में बताते हैं, अपने पेस्ट के बारे में बताते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि सर आप बताओ कि आप प्रोडक्ट यूज किए हो। अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं किए होंगे तो सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट यूज किए होंगे हम बोलेंगे यस प्रोडक्ट मैं यूज किया हूँ। फिर अब वो बोलेंगे सर बताइए इस प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है। तो अगर हम जब तक प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक उसको हम बता नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, किस टाइप का है। तो हमें सबसे बड़ी चीज जो इस मोदी केयर बिजनेस के अंदर जो है वो है कि प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। जब प्रोडक्ट को हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंजेज आता है वो आता है कि मार्केट का जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसका प्राइस जो है वेरी करना। तो प्राइस जब की बात आती है तो हमें ऐसा फील होता है कि मोदी केयर का प्राइस ज्यादा है। तो हमें लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट कैसे मोदी केयर का प्रोडक्ट का प्राइस कम है। जैसे क्या है कि हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट का बास्केट बना हुआ है। आप 1000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 2000 का प्रोडक्ट, 3000 का, 5000 का ले तो आप सिंपल एक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप का बास्केट बना हुआ है। और ये बास्केट के थ्रू अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट कैसे इकोनॉमिकल पड़ता है। इसमें क्या है कि जब हम लोग प्रोडक्ट जो है सेल्फ यूज, जब हमारा जब सेल्फ यूज का कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। अगर हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में प्रोडक्ट लेते हैं तो हर प्रोडक्ट का प्राइस हमें
50% का डिस्काउंट होता है। मैं आपको एकदम 2 मिनट में बताता हूँ कि वो 50% का डिस्काउंट कैसे होता है। यहाँ पे अगर आप आईडी लगाकर अगर सेल्फ यूज प्रोडक्ट को करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। और थ्रू बास्केट आप लेते हैं, जैसे 1000 का प्रोडक्ट लेंगे तो 100 रुपये का प्रोडक्ट फ्री, 2000 का लेंगे तो 200 का प्रोडक्ट फ्री, यानी कि 10% का हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है। और तीसरी बड़ी चीज जो होती है वो लॉयल्टी होती है। वो क्या है लॉयल्टी? क्या कि अगर हम 1500 से लेके 5000 तक का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या होता है 6 मंथ के बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, और 12 मंथ के बाद हमें 2 महीने का प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मंथ कंप्लीट होते होते हमें 3000 का प्रोडक्ट मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर हम 3000 का प्रोडक्ट 12 महीने तक लेते हैं तो 36,000 होता है, और अगर लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत लेते हैं तो उसमें 3 बार हमें प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी कि 9,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी लॉयल्टी के तहत 25% का प्रोडक्ट फ्री मिला, 10% का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिला, और 15 से 20% का इमीडिएट छूट मिला। टोटल जब आप काउंट करेंगे तो 50% का डिस्काउंट जाएगा। इसका मतलब कहता है क्या कि 100 ग्राम का पेस्ट जिसका दाम 75 रुपीज है, डीपी रेट में उसका दाम 62 रुपीज है, और अगर लॉयल्टी के तहत लेंगे तो उसका दाम आपको 31 रुपया भी आपको पड़ सकता है। तो जब तक हम सेल्फ यूज करेंगे तो जब आप इस टाइप से मार्केट से लोगों को तुलना करके बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में आता है, हमारे प्रोडक्ट में गारंटी आता है कि जो है आई पर्सनली गारंटी हमारा प्रोडक्ट में, यानी क्या कि आप प्रोडक्ट को अच्छा नहीं लगेगा तो वापस कर सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोग सेल्फ यूज करते हैं। लोग जब सेल्फ यूज करते हैं तो वो यूज टू हो जाते हैं, और यूज टू जब हो जाते हैं तो हमारे साथ हो जाते हैं। और सेल्फ यूज करते करते उसके बाद जब सेल्फ यूज की लोगों को आदत लगती है तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर आप सेल्फ यूज करते करते विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपके पास 4 व्हीलर भी आ सकता है, आप महीने का ₹1,00,000 भी कमा सकते हैं। तो सेल्फ यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सेल्फ यूज के बारे में लोगों को पूरा क्लियर हमें बताना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी और आय सर हमें टाइम देने के लिए। बहुत बढ़िया प्रणव सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। शानदार शानदार, लाजवाब सर, लाजवाब। आपका जो स्पीच होता है वो ऑलरेडी लाजवाब है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब तक आप कट्टर यूजर नहीं बनते हैं मोदी केयर के अंदर, तब तक आपको 1,00,000 रुपये महीने का नहीं आ सकता है। और मैं तो पिछले 5 साल 5.5 सालों से जबरदस्त फैन बना हुआ हूँ मोदी केयर का। अगर मोदी केयर के अंदर कोई प्रोडक्ट आता है तो वो मोदी केयर का ही आएगा, चाहे वो 2 दिन हमारे घर में यूज ना हो, वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो नहीं यूज होगा, लेकिन आएगा तो मोदी केयर का आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिलीव देता है, कॉन्फिडेंस देता है और साथ में पैसे भी देता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बताया कि सेल्फ यूज का क्या बेनिफिट है। अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों, और हम मिलते हैं एक ऐसे जाबान लीडर से जो ऑलरेडी कटिहार से ही हैं, बहुत अच्छे हमारे क्लोज मित्र भी हैं। हम लोग एक समय में साथ गुजारे हुए जब हम लोग शुरुआत किए थे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो किसी एक इंडस्ट्री के साथ में थे। जबरदस्त स्पीकर है, जबरदस्त लीडर है, और आज वो इस बिजनेस के अंदर अभी आकर के बताने वाले हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस को शेयर किस तरीके से करें। तो हम जोरदार ताली से अशरफुल सर को इस स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम अशरफुल सर। वेलकम अशरफुल सर। थैंक यू अभिषेक सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है आवाज, बोलिए सर। जी सर। अजय सर ने बहुत बढ़िया तरीके से लिस्ट के बारे में बताया कि कैसे लिस्ट बनाना है, और इस बिजनेस का सबसे बड़ा चीज होता है रॉ मटेरियल लिस्ट। वो लिस्ट बनने के बाद क्या होता है शेयर, और सर ने सेल्फ यूज बताया प्रणव सर बहुत अच्छी तरीके से। जब लिस्ट और सेल्फ यूज जब हो जाता है तब आता है इस बिजनेस का सबसे बड़ा पड़ाव जो होता है वो होता है शेयरिंग। शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस बिजनेस में जब तक हम लोगों को शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं बिजनेस के बारे में, तब तक हम बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो शेयरिंग करने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अपॉइंटमेंट,
कि हम अपॉइंटमेंट कैसे एक दूसरे से ले। प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, लिस्ट भी हमारे पास बन चुका है, अब अपॉइंटमेंट एक दूसरे को हम कैसे बताएं। तो उनको सबसे एक दूसरे को बताने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है, अभी डिजिटल जमाना आ चुका है और हम लोगों को डिजिटल तरीके से बिजनेस करना है, तो सबसे पहला चीज होता है यूज फोन। यानी हम एक दूसरे से फोन करके इसको शेयरिंग कर सकते हैं। फोन कैसे करना है, मोबाइल से फोन करके उनको हमको बताना है ना, शेयरिंग करना है उनको कि मोदी केयर का बिजनेस है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इस तरह से सबसे पहला चीज होता है उनको हमको यूज फोन के माध्यम से बताना है। उसके बाद 3 वे कॉलिंग होता है। 3 वे कॉलिंग क्या होता है कि मान लेते हैं क्या कि आपका एक मित्र है जो पटना में है और आप उसको बिजनेस बताना चाहते हैं, मगर वो बिजनेस आप उसको बताने में डायरेक्टली आपको फील होता है कि अगर हम उनको बताएंगे डायरेक्टली तो वो हमको इग्नोर कर देगा। तो वहां पर आप 3 वे कॉलिंग का सहारा ले सकते हैं। 3 वे कॉलिंग क्या है कि आप मान लेते हैं पटना में एक मित्र है अमित सर, उनको बताना है कि अमित सर मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ आपके पटना एरिया में, तो सो आपके माध्यम से कुछ हमको बिजनेस पार्टनर मिल सकता है क्या। तो ऑफ कोर्स वो जरूर आपसे पूछेगा कि अशरफुल जी वो बिजनेस क्या है, आप मुझे ही पहले बताइए। तो उनको तब उनको हम शेयर कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, तो उनके माध्यम से उनको भी बिजनेस में हम ला सकते हैं और उनके माध्यम से उनके सर्किल को भी लोगों को ला सकते हैं। तो शेयरिंग का अपॉइंटमेंट का 2 तरीका जो आपको मैंने बताया, एक होता है यूज फोन और एक होता है 3 वे कॉलिंग। अब आता है एक आता है प्रेजेंटेशन, कि हमने अपॉइंटमेंट भी ले चुका है, प्रेजेंटेशन उनको हम कैसे करें, उनको हम प्रेजेंटेशन कैसे बताएं, प्रेजेंटेशन करें उनके लिए होता है 1 टू 1। 1 टू 1 का मतलब क्या होता है, डोर टू डोर जाके 1 टू 1 हम उनको बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं, है ना, डेमो कर सकते हैं उनको वहां पर कि प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, प्राइस की को हम वहां पर तुलना कर सकते हैं 1 टू 1 के माध्यम से। उसके बाद एक होता है होम मीटिंग। होम मीटिंग के भी माध्यम से हम जहां पर 5 7 10 लोगों का एक जगह पे बुला करके हम होम मीटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग होम मीटिंग तो कर नहीं सकते हैं डोर टू डोर जाके, तो वहां पर जिस तरह अभी हम लोग कर रहे हैं जूम पे जिस तरह, तो जूम पे भी हम लोग नए गेस्ट को एक दूसरे के माध्यम से, है ना, 3 वे कॉलिंग के माध्यम से 1 टू 1 के माध्यम से कि हम आपको एक बेहतरीन सुंदर डिजिटल बिजनेस बताना चाहते हैं, तो उनको हम यहाँ पर होम मीटिंग 4-5 लोगों के साथ में भी यहाँ से उनको हम लोग जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आता है जब हमारा, है ना, 1 टू 1 मीटिंग हो गया, होम मीटिंग भी हो गया, तो यहाँ पर आता है यहाँ पर क्या, वीकली बीओएम। वीकली बीओएम, तो यहाँ पर वीकली बीओएम में हम उसको बुला सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो वीकली बीओएम में क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जहां पर नए गेस्ट का या जो बिजनेस में आ रहे हैं उनका वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड होगा, उनको जब हम 1 टू 1 बताते हैं या होम मीटिंग में बताते हैं तो उनको लग रहा है क्या कि बिजनेस अच्छा, सिंगल हम ही बिजनेस को देख रहे हैं। होम मीटिंग में बताते हैं तो 5-7 लोगों को ये अंदर लग रहा है, जब आप बीओएम में लाते हैं तो वहां पर 100 200 500 लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा फील होगा कि ना इस बिजनेस में हमसे भी अच्छे लोग इस बिजनेस में हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और हाई होगा होम मीटिंग वीकली बीओएम के माध्यम से। उसके बाद जब सेमिनार, यहाँ पर आप महीने में एक सेमिनार को हम अटेंड जरूर करवा सकते हैं। एक सेमिनार के माध्यम से, सेमिनार में क्या होता है कि जहां पर टिकट सिस्टम लगता है, जो महीने में एक कंपलसरी होता है ना, जो बिजनेस को राइज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सेमिनार, जहां पर बड़े बड़े लीडर उस सेमिनार में आते हैं, है ना, जब उनके पूरी जीवनी को देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता है, तो उनको जो है ना डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगा, है ना, होता है कि नहीं यहाँ से हम भी बड़ा कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं बड़े प्रोग्राम से बड़ा डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी। उसके बाद आता है क्या जब हम बिजनेस बता दिए, सब चीज हो जाता है, तो होता क्या है बेसिकली जो 90% जो कंसल्टेंट होते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वो क्या कर देते हैं कि प्लान वगैरह दे देते हैं, डेमो भी दे देते हैं, मगर क्या करते हैं उनको छोड़ देते हैं, है ना। छोड़ने का मतलब क्या होता है कि उसको हम फॉलो अप नहीं करते हैं। तो इसका जो तीसरा पड़ाव होता है वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप क्या,
कि जब तक हम उसको फॉलो अप के माध्यम से फॉलो नहीं करेंगे, मतलब उनका फॉलो अप में क्या होता है, उनका बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। हो सकता है नेगेटिविटी का क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है उनको पॉजिटिव बहुत तरह का सवाल जवाब आता हो मन में, यानी एक से एक बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो फॉलो अप में क्या होता है, उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको एक्साइटमेंट भर के इस बिजनेस में हम उनको ग्रोथ कर सकते हैं। तो फॉलो अप में क्या होता है, अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो बिजनेस फॉलो अप से 70 से 80% है ना, फॉलो अप से हम लोगों का बिजनेस आता है। और 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 48 घंटे के अंदर फॉलो अप नहीं करेंगे, तो जैसे आप कुछ भी बताते हैं या हम उनको कुछ भी बताते हैं, है ना, तो उनको 50% समझ में आता है ना। अगर 24 घंटे के अंदर में वो 25% उनका हो जाता है, और 48 घंटे में और उनका 5 से 10% ही उनको, है ना, समझ में आता है। अब हम सोच सकते हैं कि हमने एफर्ट उनका 100% किया, और उनको जब 48 घंटे के बाद फॉलो अप करेंगे या 5 दिन के बाद फॉलो अप करना छोड़ देंगे, तो 10% में उनको रिजल्ट नहीं आएगा हमको। सो इस बिजनेस का सबसे अहम पार्ट होता है वो फॉलो अप। तो फॉलो अप करने का तरीका मैंने आपको बताया। फॉलो अप में बहुत सारा चीज आप उनको बोल सकते हैं। तो फॉलो अप करने का एक सिंपल तरीका होता है क्या, कि आप उनको डिजिटल कैटलॉग व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैंने आपको डिजिटल कैटलॉग दिया, वहां आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वहां से कुछ ऑर्डर्स भी क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। फॉलो अप का मतलब होता है फुल्ली सेल क्लोज। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू अभिषेक सर। फैंटास्टिक। सुपर 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 अशरफुल सर, शानदार, आपने शानदार तरीके से बताया कि हम बिजनेस को शेयर कैसे करेंगे। शानदार, लाजवाब। और अभी दोस्तों ऐड करना चाहेंगे कि जैसा कि अभी अशरफुल सर ने बताया कि हम 1 to 1 अभी नहीं जा सकते, तो आप 1 to 1 जूम के ऊपर कर सकते हैं। मैं तो 1 to 1 डेली कम से कम एक करता हूँ। और जो है आप होम मीटिंग कर सकते हैं जूम के ऊपर लोगों को कनेक्ट करके। और जैसा वीकली मीटिंग अभी हम लोग जो है जो बीओएम जिसको बोलते थे, तो अभी तो डेली हो रहा है। कोई ना कोई डेली मीटिंग में आप एंटर कर जाइए, अपने गेस्ट को लेके एंटर कर जाइए, तो वो बिल्कुल जो है वहाँ इतने लीडर्स होते हैं कि वो देख करके ऑटोमेटिक वो चार्ज हो जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को। तो काफी शानदार तरीके से अशरफुल सर ने बताया। थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं नेक्स्ट लीडर की ओर। और काफी फेवरेट लीडर, काफी शानदार, जो हम लोग साथ में ही बिजनेस शुरू किए थे इस बिजनेस को। और ये रहने वाले बेसिकली अररिया से हैं, और काफी शांत स्वभाव के, काफी शीलता भाव इनके अंदर भरी हुई है। और ये कहते हैं ना कि अंदर अंदर ही कोई ब्लास्ट करते हैं। तो अभी जो है कुछ दिनों पहले ही जो है अभी ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने हैं। तो जोरदार ताली से शंभू सर को मैं इसकी स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आपको बताने वाले हैं कि शेयर के बाद हमें क्या करना है। वेलकम शंभू सर। गुड मोदिकर मॉर्निंग। आ रही है आवाज? गुड मोदिकर मॉर्निंग। यस सर। राय सर को गुड मॉर्निंग। गुड मोदिकर मॉर्निंग। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। जितने भी लीडर ने अभी सारा स्लाइड को बताया, सब एक से एक है। हमारा स्लाइड मिला है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हम कैसे करते हैं? जैसे हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, यूज किए, उसके बाद शेयर किए। अब इसका स्पॉन्सरिंग करने से ज्यादा हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। स्पॉन्सरिंग में लगभग 6 आइटम रहता है, जैसे कंप्लीट केवाईसी। आ रही है सर आवाज हमारी? हेलो, आ रही है बिल्कुल सर, आ आ रही रही है है। सर, आ रही है, एकदम आ रही है सर। कंटिन्यू करें? कीजिए कंटिन्यू। कहने का मतलब इससे मतलब स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर में हम लोग को क्या क्या करना है, जैसे किसी भी आदमी को ज्वाइन कराते हैं, हम लोग का रोल होता है कंप्लीट उसका केवाईसी कराना है। केवाईसी कहने का मतलब आधार कार्ड जोड़ते हैं, पैन कार्ड जोड़ते हैं, उसको कंप्लीट केवाईसी अप्रूवल कराते हैं फोन करके कस्टमर केयर से। इसके बाद जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो भी कस्टमर ज्वाइन कर रहा है, उसका नेट क्लियर कराते हैं। बैंक अकाउंट देके, बैंक पासबुक या चेकबुक कैंसिलेशन चेक देख करके उसका नेट अप्रूवल कराते हैं। क्योंकि उसका जो भी खरीदारी होता है, कम से कम उसका जो इंसेंटिव बनता है उसके अकाउंट में जाना चाहिए। उसका पेन डिटेल, उसका जितना भी टैक्सेस वगैरह कटने के बाद वो जो रिफंड ले सके, इसके लिए हम लोग पेन अप्रूवल कराते हैं, जिस कारण से उसका टैक्स कम करता है। उसके बाद उसका फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, उसके घर का जरूरत के जितना भी सामान, बाइंग हैबिट को जो चेंज करके आप मोदी केयर का आउटलेट से जो भी खरीदना है, उसको हम लोग लॉयल्टी के लिए प्रमोट करते हैं। लॉयल्टी में हमारा जैसे 3000 का बास्केट है, अगर 3000 का बास्केट में जितना भी प्रोडक्ट आता है उसको लेते हैं।
एडिशनल अगर सप्लीमेंट आता है तो 2000 और ऐड हो जाता है, जैसे जरूरत का प्रोटीन, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट, इस तरह जो कैटेगरी वाइज हम लोग का प्रोडक्ट है उसको लॉयल्टी में प्रमोशन करते हैं। इसके बाद उसको शुरुआत मीटिंग के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि कैसे आप जो है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप अपने घर में अपने बच्चों का सपना, अपना सपना, साथ में बढ़िया विदेश यात्रा इस सब के लिए प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब है कि उसको नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग शुरुआत मीटिंग में उसको ज्वाइन करने के लिए बारे में बोलते हैं, उसको शुरुआत मीटिंग में इनवाइट करते हैं। इतना सब करने के बाद सपोर्ट चार्ट के द्वारा जो भी लिस्ट वगैरह बना है उसको लीड जनरेट करने में उसको मदद करते हैं। लीड जनरेट मदद करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग है, हर आदमी का तो जान पहचान रहता ही है, क्योंकि ज्यादा स्पॉन्सर करेगा तभी ज्यादा इनकम कन्वर्ट होगा। इस वजह से उसको हम सपोर्ट करके मीटिंग मतलब सपोर्ट करके स्पॉन्सर करने में उसका मदद करते हैं, स्पॉन्सर करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब जितना भी स्लाइड है उस सबसे अहम रोल है स्पॉन्सर का, क्योंकि स्पॉन्सर के बाद स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर से पैसा आता है। इसलिए हम लोग का रोल होता है सबसे पहले हम जो भी आदमी ज्वाइन करता है उसका केवाईसी कंप्लीट कराएं, उसके बाद उसका नेफ्ट डिटेल का नेफ्ट अप्रूवल करवाएं, उसके बाद पेन डिटेल दें क्योंकि टैक्स कम कटे। फाइनली उसको लॉयल्टी में हम लोग कन्वर्ट करने के बारे में सोचते हैं, करते हैं, उसको मदद करते हैं शुरुआत मीटिंग में और सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। इतना ही कह करके हम अपना ये विराम करते हैं। ओवर टू यू। क्या बात, बहुत बढ़िया, सुपर सर। शानदार सर, शानदार 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 तरीके से सर ने बताया। स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सर का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट स्पॉन्सरिंग। कुछ लोग आईडी बना देते हैं, केवाईसी तक नहीं करते और बाद में पता चलता है कि उनके आईडी पे बिल हो गई और उनका आईडी जो है ब्लॉक हो गया। तो आप जब कभी भी स्पॉन्सर करें किसी भी व्यक्ति को, तो जितनी भी बातें अभी शंभू सर ने बताई वो सारे डॉक्यूमेंट को, सारे उस रूल को फॉलो करते हुए स्पॉन्सर करें, ताकि वो स्पॉन्सर जो आपका है वो आगे आने वाले दिनों में बड़ा बिजनेस कर सके और वो कभी प्रॉब्लम उसके अंदर ना आए उसके साथ में। अब आइए दोस्तों कि एक अहम रोल जो है हमारे इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, मोदी केयर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर शानदार है तो आपको पैसे भी शानदार आएंगे कम बिजनेस के ऊपर। और अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है, अपना जो बिल्डिंग तैयार किया है वो अगर सही नहीं है, तो आपका वो पैसा कम आएगा अधिक बिजनेस के ऊपर। तो इस पे बात करने के लिए मैं एक जबरदस्त लीडर को स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं। जोरदार ताली से उनको स्वागत करेंगे। नवीन राय सर, प्लीज वेलकम नवीन राय सर। अभिषेक सर, नवीन राय सर कनेक्ट हुए थे, लेकिन उनका नेट का चैलेंजेस थोड़ा सा है। उन्होंने फोन किया है कि उनका नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि वो मिरिक में है, हिल्स के ऊपर में है और हिल्स के ऊपर में नेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा है। तो इसलिए नवीन राय सर के बिहाफ में मैं बात कर लेता हूँ, है ना। और सर, बिल्कुल बिल्कुल इस टॉपिक को आपने लिया है अभिषेक सर, इट्स माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है। सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जिस तरीके से आज आप लोगों को सेशन दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये एक एक पॉइंट जो है, जो आजादी का 10 कदम है, जो शुरुआत है, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करते हैं या आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि हाउ टू बिल्ड बिजनेस, कैसे वो बिजनेस को बिल्ड करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग 70% लोग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद वो क्विट कर जाते हैं। वो इसलिए क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनको हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिल्ड ये नहीं उसको बताया जाता। तो आज का जो सेशन है ये मैं वीक में एक बार करता हूँ, और आज हमने किया कि हमने सारे लीडर से, क्योंकि आज जो लीडर भी बात कर रहे हैं उनकी सबसे फेवरेट चीजें हैं, क्योंकि उनके ऊपर में उन्होंने काम किया, बेस्ट ऑफ बेस्ट वो कर रहे हैं। कितना अच्छा बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि कितना बढ़िया वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। तो उनकी चीजों को, उनकी टॉपिक को, आप भावना को और वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को समझने की प्रयास करनी है। तो चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ नवीन राय सर के बिहाफ में। स्ट्रक्चर, चूंकि नवीन राय सर बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, सिलीगुड़ी से हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही काइंड हार्ट के व्यक्ति हैं और उनके स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमने उनका स्ट्रक्चर दिया। और
प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम में, और वो बहुत जल्द वो क्राउन और जीवली जाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस में हम सारे लोग इस बिजनेस में क्यों आए। हम सारे लोग एक चीज के लिए आए हैं, वो है पैसा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि सपने की बात किया गया, राजानंद सर ने आपसे बात किया ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग की, तो वो ड्रीम्स और गोल सेटिंग, वो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, उसको पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है नेटवर्क से आता है, कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क की साइज होगा उतना ज्यादा आपके पास में पैसा होगा। छोटा नेटवर्क, आमदनी छोटा, नेटवर्क की साइज बड़ा, आमदनी बड़ा। सिंपल फंडा है, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा चूंकि मल्टीप्लाई होगा। अब नेटवर्क तो बना लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना, क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान है। जुड़ना इस बिजनेस में और जोड़ना, ये सबसे आसान काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं है। लेकिन बेहतर कौन कर पाते हैं, ज्यादा पैसा अच्छा कौन कर पाते हैं? जो उस स्ट्रक्चर का राइट शेप देते हैं, यानी कि राइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो राइट स्ट्रक्चर के क्या है, जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर में का जो टोटल जो टॉप लेवल पे है, जैसे जिस लेवल पे मैं हूँ, यू नो कि मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर का, सबसे टॉप लेवल पे हूँ मोदी केयर से, मोदी केयर में। और मोदी केयर से जो मेरी इनकम है वो अप्रोक्स 15 लाख पर मंथ मेरी अप्रोक्स महीने की इनकम है। मैं जनरेट कर रहा हूँ, साल का लगभग 2.25 करोड़ रुपया मैं मोदी केयर से बनाता हूँ। तो ये क्यों मैं बनाता हूँ? ये क्यों बनाता हूँ? इसलिए मैं बनाता हूँ। और एक जीवीडी 5 लाख रुपए भी बनाते हैं, और ऐसे भी जीवीडी हैं जो प्रमोद आचार्य सर की बात करेंगे तो 26 लाख रुपया बनाते हैं। ऐसे भी जीवीडी हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिनका यदि इनकम की बात करेंगे आप, तो उनका इनकम जो है वो लगभग 80 लाख के आसपास में है। तो वो इसलिए है इतना बड़ा इनकम है, ठीक है, वो इसलिए इतना बड़ा इनकम है क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, राइट स्ट्रक्चर को बिल्ड किया। तो आपको राइट स्ट्रक्चर बिल्ड करना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, 3 स्टेप में हमें चलना है। सबसे पहला स्टेप, यदि मोदी केयर को आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहला आपका माइंड सेट होना चाहिए, आप अपने इस दिमाग के अंदर में 2 कानों के बीच में जो खोपड़ी है, दिमाग है ना, 6 इंच का लगभग इसका साइज माना जाता है। आइंस्टीन के पास भी 6 इंच का था, और नॉर्मल भिखारी के पास भी 6 इंच का होता है। ये 6 इंच के दिमाग के अंदर में आपको डालना है क्या? मोदी केयर को यदि आपने स्टार्ट किया है तो आपको ये डालना है कि मुझे जीवीडी जाना है, राइट। और जीवीडी यदि आपको जाना है तो जीवीडी जाने के लिए क्या करना, जीवीडी जो होता है वो 14 लेग, जब आपका 14 लेग विड्थ में, चौड़ाई में 14 लेग जब आपका डेवलप होता है और वो जाकर के सक्सेसफुल होता है, डायरेक्टर एंड अबव होता है, तो आप बनते हैं जीवीडी। बेटा बात तो वो होता है जीवीडी। लेकिन 14 लेग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कम से कम 16 लेग डालेंगे, तो 16 लेग डालेंगे तब 14 लेग आपका निकल के आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि एक बार में आप उतना कीजिए। अभी आपको क्या करने की जरूरत है, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करने की है। यदि मोदी केयर में यदि मुझसे पूछेंगे तो बड़ा टारगेट तो जीवीडी होना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट आपका होना चाहिए मोदी केयर में कि आपके जो भी लायबिलिटीज, जी, जो भी लायबिलिटीज इन द सेंस क्या है, जो भी आपके खर्चे हैं, जहां से लगता है कि इतना रुपया हमको महीने का आने लगेगा, तब हम खुल के काम करने लगेंगे, है ना। चाहे जॉब से जितनी इनकम आती है या आपका बिजनेस से जितनी इनकम आती है, जहां से आप फुल टाइम अपने आप को फुल फ्लेज में आप स्पीड कर पकड़ सकते हैं, तो पहले वो इनकम आप में से किसी का हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो। मेरे ख्याल से 20-25,000 रुपए की इनकम तो होने लगता है। तो 20-25,000 की इनकम के बाद क्या करते हैं कि आपको फुल फ्लेज में उतरना आसान होता है। तब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी महीने की इनकम 1 लाख रुपया होना चाहिए। और दोस्तों 1 लाख रुपया महीने की इनकम से आपका बिजनेस जम करता है, वहां से मल्टीप्लाई करता है। तो हर आदमी का एक मिशन होना चाहिए कि उनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपया महीने की इनकम होनी चाहिए और एक कार होनी चाहिए, और आपको विदेश यात्रा। ये 3 टारगेट आपको करना। आप मोदी केयर को स्टार्ट किए तो ये 3 चीजें आपके जहन में होना चाहिए, जो पहले 1 साल के अंदर में आपके पास में चमचमाती हुई कार हो, 1 लाख रुपया महीने की इनकम हो, और आप विदेश यात्रा क्वालिफाई करें। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपका जो लेवल होना चाहिए वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होना चाहिए। और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है?
प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपका 10 लेग आप यदि ओपन करते हैं, 10 लेग यदि ओपन करते हैं तो 6 लेग आपका एक्टिव काम करेगा, और 6 लेग यदि एक्टिव होगा तो 6 आपका उसमें से सीरियस होगा। यानी कि 10 एक्टिव, 10 लेग यदि ओपन करेंगे तो 6 एक्टिव और 4 सीरियस। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपको 10 लेग का बीज बो देना चाहिए। जी, 10 लेग का यदि बीज बो देते हैं आप, मैं बार-बार बात करता हूँ, और मुझे मोदी केयर में स्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है, और स्ट्रक्चर के कारण ही मैं पैसा बनाता हूँ। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग की कहानी सुनते हैं आप, और वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी इनकम पहला इनकम 100 रुपया था, 115 रुपया था, 500 रुपया था, 1000 रुपया था, मतलब 100, 200, 300 की बात करते हैं। मैं अपनी इनकम बताऊं, जो हमारे पुराने मित्र हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, मैं बताऊं, मेरे पहले महीने की इनकम, पहले महीने नहीं बल्कि पहले 10 दिन की इनकम जो थी, मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था 21 नवंबर 2013 को, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहले ही 10 दिन में मेरी इनकम जो थी वो थी दोस्तों 15,855 रुपये का। जी, 15,855 रुपया का पहले 10 दिन की इनकम थी। ये क्यों थी पता? क्योंकि मैं पहले ही दिन के अंदर में हमने अपना 15 लेग का हमने स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लिया था, यानी कि 15 लेग हमने पहले ही 10 दिन के अंदर में डाल दिया था, और 15 लेग हमने डाला तो 8 लेग हमारा काम करना शुरू किया, 7 लोगों ने काम करना छोड़ दिया, होता है सर। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 10 लेग यदि डालेंगे आप तो 6 काम करेगा उसमें, और 6 का 6 में 4 सीरियस काम करेगा, और ये ले जाएगा आपको। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, सबसे पहले आप कार फंड को क्वालिफाई करेंगे। जब 3 लेग आपका सॉलिड होगा तो आप कार फंड में आप सीडी बन जाएंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे, और आप कार फंड में आ जाएंगे, और कार फंड में आएंगे आप तो आपकी इनकम 30-40 हजार रुपया आने लगेगा। जब सीडी बन जाएंगे और 30-40 हजार रुपया महीने की इनकम आने लगेगी, तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास स्टैंडर्ड की जो इनकम है, या आप में से कोई लोग प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपका घर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप वहां पे उतना आने लगेगा तो आप एक बड़ा डिसीजन लेने में आपके लिए आसान होगा। दूसरी चीज है कार फंड, उसके बाद आप प्लैटिनम बनेंगे। जब 4 लेग आपका डायरेक्टर होता है तो आप प्लैटिनम होते हैं, और एक प्लैटिनम की जो इनकम होती है वो एवरेज इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। उसके बाद आपका सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा तो आप लाख से बीच में हो, डायरेक्टर की इनकम 1 से 2 लाख के बीच में होती है, और आपके पास में कार भी होगा, विदेश यात्रा भी करेंगे, और साथ में कार विदेश यात्रा के साथ साथ आपकी इनकम 1 से 2 लाख रुपया महीने होगा। और दोस्तों, जब 1 से 2 लाख रुपया महीने आने लगेगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है फिर 5 लाख 10 लाख के ऊपर में जाने में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसी 10 लेग में से फिर जब आपका 8 लेग आपका जब डायरेक्टर हो जाएगा तो आप क्राउन हो जाएंगे। जैसा कि अभिषेक सर को आप सुन रहे, कई लोग हैं इसमें जो ऑलरेडी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, तो आप क्राउन हो जाएंगे। तो 10 लेग का जो स्ट्रक्चर यदि डालेंगे तो आप प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद तो आरबीडी और जीबीडी, अगला 2 से 3 स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है, गांठ बांध लीजिए आप, माइंड के अंदर में डाल दीजिए आप, यदि आपको बड़ा पैसा आपको चाहिए मोदी केयर से, तो आपको राइट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। और राइट स्ट्रक्चर के लिए 10 लोगों का 10 लेग का ओपन करना जरूरी है। और एक लेग को मैं आपको बताऊं, 3 लेग को खोलने में जितना मेहनत और में लगता है उतनी मेहनत लगता है 10 लेग को खोलने में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे अभिषेक सर कंटिन्यू करेंगे। ये नवीन सर का टॉपिक था जिसको हमने आपको बताया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको इसलिए कहा जाता है सर क्योंकि आप पहले जो है 1 करोड़ क्लब के अचीवर हैं, और आप ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हम लोगों को भी बखूबी सिखाए हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं सर। आपके कदम चिन्हों पे हम लोग भी चलते हैं, और 10 लेग स्ट्रक्चर दोस्तों बनाना जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट लीडर की ओर चलते हैं। यस सर, अभिषेक सर, आपको याद है
जब भी मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ, चाहे आप क्राउन इसलिए हैं क्योंकि हमने आपका स्ट्रक्चर बिल्ड कराया, है ना? सूरज लामा सर क्राउन इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्ड करवाया। तो आप में से जिन लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है, वेरी फर्स्ट डे से मैं स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। प्रणव सर अभी बात कर रहे थे, अजय सर बात कर रहे थे, राजा सर, सबका स्ट्रक्चर का, और चूंकि स्ट्रक्चर होगा, पैसा आएगा तो वो टिकेगा तभी पैसा। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। विदाउट जो स्ट्रक्चर पैसा बड़ा नहीं बन सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक आपने बताया सर, शुक्रिया इसका। और हम लोग अगले लीडर की ओर चलते हैं, जो आपको बताने वाले हैं, जो एक बहुत अच्छे लाजवाब लीडर है, जॉब बैकग्राउंड से रहे हैं और आज मोदी केयर बिजनेस को बखूबी अंदाज में बिल्ड कर रहे हैं, वो भी फुल टाइम लेवल पे। एक शानदार स्पीकर भी है, जो रहने वाले बिहार पूर्णिया से हैं, और वो बताएंगे आपको कि हम एक रोल मॉडल कैसे बने, मोदी केयर के अंदर अपने आप को कैसे उभारे। तो एक जोरदार ताली से मैं इस स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर दीपक सर का। प्लीज वेलकम दीपक सर फ्रॉम पूर्णिया। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हम स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे सर, तो इसलिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं अपना। सर प्लीज आप जो होस्ट है वो परमिशन दे स्क्रीन शेयर करने का। यस सर। अच्छा, आपको को होस्ट बनाना है? ओके ओके, हाँ सर, एक मिनट सर, बना दिया सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप अभी तक जितने भी टॉपिक को आप देखे वो 7 स्टेप था, और अभी जो 8वां स्टेप है, बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। जी हाँ दोस्त, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, और ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको बिजनेसमैन नहीं कहा जाता, आपको एक एज ए लीडर कहा जाता है। लीडर का मतलब होता है कि सिर्फ टीम को लीड ना करना, वो सबसे पहला जो होता है वो खुद को लीड करते हैं, तब जाके वो लीडर बनते हैं। जितने भी लीडर्स आप देख पा रहे हैं या जितने भी लीडर को आप सुनते हैं, सबने सबसे पहले वो अपने आप को लीड किया है। लीड जब वो खुद करने लगते हैं, तब जाके उसका टीम को वो लीड करते हैं, और टीम में वो सारी चीज डुप्लीकेट होता चला जाता है। चलिए, हम इस 8वां स्टेप में जो बात करने वाले आपसे हैं, 10 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और 10 पॉइंट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उसमें सबसे पहला पॉइंट है 100% सेल्फ यूजर। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा आप कहिए कि एक शुरुआत होता है, वो होता है 100% सेल्फ यूजर से। 100% सेल्फ यूजर मीन्स क्या होता है कि मोदी केयर आपके घर में सुबह से लेके शाम तक जो भी चीज इस्तेमाल होता है, अगर वो मोदी केयर में आता है, तो सबसे पहले आप वो पता कीजिए कि मोदी केयर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का ही प्रोडक्ट लेना है, आप बाजार के प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। एक एग्जांपल हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ जब मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को हम शुरुआत किए थे, तो जो दाई काम करने आती थी, तो उनको वंडर ड्रॉप पता नहीं समझ में नहीं आता था उसको। कारण क्या था कि वो झाग ज्यादा करता था, थोड़ा ज्यादा मात्रा में डाल देती थी, तो वो बीम बार साबुन ला के बर्तन वॉश करने लगती थी। तो एक दिन हम देखे तो उनको हम समझाए, और उसको हम बस एक सिंबॉलिक थोड़ा सा बता दिए कि ये साबुन जो होता है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा ये सेफ प्रोडक्ट है। तो इस चीजों को देख के एक बार दो बार वो इस बात को नहीं मानी। फिर जब हम उसको कंटिन्यू कहने लगे, तो हमारे घर में भी ये वंडर ड्रॉप आना शुरू हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो हर महीने 5 वंडर ड्रॉप, जहां जहां वो पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, तो 5 वंडर ड्रॉप और 5 स्टडी क्लीन वो सेल करने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस ढंग से कट्टर यूजर बनना पड़ेगा कि हमारे घर में अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट है, मोदी केयर का, तो हमारे घर में सिर्फ मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज होगा, बाजार का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे। जब आप इस ढंग का नीति को अपना लेंगे, तो क्या होगा कि आपके टीम में सेम ये चीज डुप्लीकेट होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर छोड़िए ना, क्या यूज करना है, हम तो टीम को यूज करवा लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है, जो चीजों के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कभी नहीं आएगा। यकीन मानिए, हमारे अंदर ये सब बहुत सारी चीजों को यूज किए हैं, समझे हैं, तब जाके इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, वाकई मोदी केयर का प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको एक रोल मॉडल बनना है। आपको आपके कहने से आपकी बातों को कोई नहीं मानेगा, आपको वो करके दिखाना पड़ता है, तब जाके सभी लोग आपकी बातों को मानता है। तो आपको एक बढ़िया सा टीम का नेतृत्व करना है, तो सबसे पहले आपको खुद का नेतृत्व करना बहुत जरूरी है। 100% सेल्फ यूजर हम बनेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम करेंगे, शो प्लान डेली, हमें डेली प्लान दिखाना है। अगर आप यकीन मानिए कि आप
प्लान डेली नहीं दिखाएंगे और आप अपनी टीम को बोलिए कि आप डेली प्लान दिखाइए, इससे रिजल्ट मिलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं और अपनी टीम को बोल रहे हैं कि आपको डेली प्लान दिखाना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस जब साउंड चली गई आपकी। आवाज सर जा रही है? हाँ आ रही है। कॉल आ गया था। तो हमें डेली प्लान दिखाना चाहिए। जब आप प्लान डेली दिखाएंगे तो आपके टीम में भी जो लीडर हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो उसको वो देख के डेली प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। तीसरा स्टेप हमारे पास डेमो किट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करते हैं वो डेमो किट के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन के भरोसे रहते हैं कि भैया ऑफलाइन के पास तो डेमो किट है ही, वो जिनको जॉब कॉल करते हैं वो आ जाते हैं और डेमो तो दिखाई देते हैं, हमें डेमो किट बनाने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा गलती हम लोग यही करते हैं। जब हम इस बिजनेस को शुरुआत किए थे तो हमारे ग्रेट अपलाइन संजय सर हमें काफी सपोर्ट करते थे, क्योंकि बिजनेस जॉब के साथ हम स्टार्ट किए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हमें एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिला, मतलब होता है ना कि कभी कभी चलते चलते भी अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो हमारा एक मित्र मिल गया और अपॉइंटमेंट सेट हो गया। जब उनको संजय सर को कॉल किए तो पता चला कि संजय सर तो बिहारीगंज से आगे बिजनेस करते हैं। अब तो बहुत बड़ा मुसीबत हो गया कि अब कैसे क्या करें। तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हमें अपलाइन के डेमो किट पे नहीं, खुद के डेमो किट पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपका होता है। तो हम उसी दिन डेमो किट अपना बनाए और जैसे तैसे करके यूट्यूब से सीख के अपलाइन का सारा कुछ को देख के डेमो करना सीखे। और डेमो किट भी हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छा डेमो किट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेमो किट में साबुन पूरा कंप्लीट वो गल जाता है, या फिर जो स्टडी क्लीन का पैकिंग जो है वो उड़ के पता चलता है, ये पता ही नहीं चलता वो मोदी केयर का ब्रांड है। तो ये सब चीजों पे हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है कि आप सारी चीजों को प्रोफेशनल तरीके से रखें, एक अच्छा डेमो किट रखें। उसके बाद जब ये सारे 3 स्टेप आप कर लेंगे तो चौथा काम होता है डेली होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स में क्या होता है कि आप एक परिवार के अंदर जाते हैं, उस परिवार के सारे फैमिली मेंबर बैठते हैं और आप उसे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। तो होम मीटिंग पहले आप अगर नहीं करना जानते हैं, नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अपलाइन से के साथ जाइए, उनके होम मीटिंग्स को देखिए और सीखिए। फिर जाके आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि हमें होम मीटिंग्स को कैसे अरेंज करना है। और जब आप ये अरेंज करने लगते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आप जब किसी दूसरे होम मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने एक डाउनलाइन को ले लीजिए, ताकि वो भी उस चीजों को सीख पाए। इस ढंग से आप उसको भी सिखा सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं और सीख-सीख के आप एक अच्छा सा होम मीटिंग्स का अरेंज कर सकते हैं। और मोदी केयर में जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है, सबसे शानदार रिजल्ट होम मीटिंग से ही आता है। उसके बाद जो 5वां काम आपको करना होता है वो जो एज़ ए कोच, एज़ ए मेंटर। कोच या मेंटर का मतलब हो गया कि क्योंकि आप जब इस बिज़नेस में आते हैं, सारे काम को करने लगते हैं, तो आपके पास हर तरह के लोग आते हैं। या तो काफ़ी एजुकेटेड लोग आते हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले भी लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एज ए कोच, एज ए मेंटर हमें इस चीज़ों को हर वक़्त ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो भी लोग आएँ, उनको हम एक सपोर्ट एज ए लीड करके उनको सारी चीज़ों को सिखाएँ। जब आप हर चीज़ को सिखाने लगते हैं, हर चीज़ को बताने लगते हैं और कहा जाता है ना, हाथ पकड़ के जब आप सिखाने लगते हैं तो उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप जितने भी मेंटर को जान रहे हैं, जितने भी कोच का नाम आता है किसी भी इंडस्ट्री का, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो एक काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। वो हर किसी को हर वक़्त सपोर्ट करते हैं और उनको कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके टीम में बहुत अच्छा एक माहौल होता है, एक अच्छा लीडर के रूप में लोग आपको देखने लगते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है छठा, पावर ऑफ ड्रेसिंग। जब इस ड्रेसिंग की बात करें हम, तो हम जब अपना करियर स्टार्ट किए थे तो हम एक कॉर्पोरेट जगत से स्टार्ट किए थे, फार्मास्यूटिकल्स लाइन से एज ए एमआर। आप सभी जानते होंगे कोई भी एमआर को आप कभी जीन्स टी-शर्ट में डॉक्टर विजिट के करते हुए कभी नहीं देखे होंगे। वो हर वक़्त कितना भी गर्मी क्यों ना हो, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, वो हर वक़्त एक लेदर शू और फुल पैक रहता है। सिर्फ़ उसका आपको सर दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ तक कि टाई भी बाँधा हुआ रहता है। चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो। ड्रेसिंग का बहुत इम्पोर्टेंट, आप जितना भी कॉर्पोरेट जगत में आप जाएँगे या किसी भी सेक्टर में जाएँगे तो वहाँ हर किसी का अपना-अपना ड्रेस होता है। तो मोदी केयर में अगर हम एज़ ए बिज़नेस, एज़ ए लीडर अगर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक चीज़ और फ़ील किए होंगे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप अगर किसी अच्छी मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पे आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, आप अच्छे से दिखते नहीं हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अगर आज हम लोग ज़ूम मीटिंग के अंदर बैठे हैं अगर और हम कंप्लीट कैजुअल ड्रेस में आ जाएँ, तो जो आवाज़ अभी निकल पा रहा है, गारंटी देते हैं ये आवाज़ नहीं निकलेगा।
आज हम एक वेल ड्रेसअप में बैठे हुए हैं, जितने भी लीडर बात किया आपसे वो अच्छे ड्रेस कोड के साथ बैठे हुए हैं, तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। और 90% शरीर आपका ड्रेस से ढका हुआ रहता है, तो बहुत मायने रखता है कि आपको इसके ऊपर बहुत काम करें। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ब्रांडेड कपड़ा ही पहने, हमारे पास जो भी कपड़ा है उसको अच्छे ढंग से पहने। हम जींस टी शर्ट ही पहन रहे थे, ऐसे पहने कि लोगों को लगे यार जींस टी शर्ट का मतलब तो यही होता है। और नीचे हमारा जो होता है ना, कहा जाता है कि जूते का चमक देख के आपके व्यक्तित्व का लोग अंदाजा लगा लेता है। तो हर वक्त हम चप्पल या फिर किसी चीज में ऐसे ना चले जाएं किसी के पास प्रेजेंट करने, ताकि वो उस चीजों को अंदाजा लगा ले कि आप उस क्वालिटी के लोग नहीं है। तो आपको हमेशा एक जूता और अच्छे ड्रेस कोड में जाना चाहिए। इसके बाद आता है सातवां टीचेबल। आपको हर वक्त सीखने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हम लोगों को भी मिलता है, सर वही तो काम करते हैं कि आप साबुन को घोरते हैं, स्टेरिक्लिन को व्हाइट नीला करते रहते हैं। ये तो सर हम जान ही गए हैं, हम किसको सीखने की क्या जरूरत है। ये हम लोगों के बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी है कि हम लोग एक ही काम को बार-बार करते हैं, बार-बार करते हैं। और जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं, वो ना जाने कितने डव से को ये डेमो किए होंगे, कितने लाइजोल का स्टेरिक्लिन का डेमो किए होंगे। वही सेम काम कर कर के लोग यहाँ पे अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। तो हमें हर चीजों के ऊपर सीखने के लिए हर वक्त रहना है। आप भले ही किसी चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हर वक्त हर टाइम अलग अलग लीडर को सुनने से कुछ ना कुछ ऐड हम लोग अपने लाइफ में, अपने नॉलेज में कर सकते हैं। हमें टीचेबल रहना है, हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ना है, हमें यूट्यूब में के अंदर जाके सारी चीज जो नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करेंगे वो सारी चीजें हमें टीचेबल रहना पड़ता है। 8वां चीज होता है पंक्चुअल। हमें टाइम का बहुत ही मायने रखता है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो होता है टाइम। टाइम भी इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अगर आप जूम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं 3 बजे का, तो आपको उससे पहले आके आना पड़ेगा और अपने लोगों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेट से आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस गेस्ट को अप्रोच किए थे, वो आया या नहीं आया। तो 5 मिनट पहले आप कनेक्ट हो जाएं जूम पे, या फिर ऑफलाइन मीटिंग्स होता है तो 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले हम लोग चले जाएं, ताकि अपने गेस्ट को कॉल कर पाएं या अपने लीडर्स को कॉल करके हम लोग सीट पे बैठ पाएं। 9वां जो स्टेप है हमारा, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। यानी कि जो हम लोग एक चीजें होता है कि जब हम लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में तो सारी चीजें ठीक ठाक चलता है, लेकिन अगर हम लोग बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हर इंसान के अंदर वो निगेटिव आता है। ऐसा नहीं आप आज शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अंदर निगेटिव आ रहा है, हर इंसान को कभी ना कभी ये चीजें आते रहता है। लेकिन हमें इसको बात नहीं करना है किसी से। नेगेटिव आता भी है तो उसको आप सॉल्व कीजिए कि पॉजिटिव हम कैसे कन्वर्ट करें। हर चीजों का नेगेटिव का पॉजिटिव हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि हमको ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, अगर उसी को आप बोले कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है, इसको बहुत जल्द हम सॉल्व कर लेंगे, तो प्रॉब्लम और चैलेंज दोनों वर्ड में आपको जो आपका कॉन्फिडेंस होगा उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। तो निगेटिव वर्ड ना हमें सुनना है ना सुनाना है। ये इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। दोस्त आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर एक निगेटिव चीजें आपके दिमाग में घुस गया तो आपका सारा कुछ किया हुआ बर्बाद करके रख देता है। हमें निगेटिव ना के ऊपर इस चीजों को सुनना ही नहीं। आप ये मान लीजिए नेगेटिव वर्ड हमारे लिए बना ही नहीं है। उसके बाद जो 10वां चीज होता है, फॉलो द सिस्टम। दोस्त ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना कहानी बताते हैं। जब ये फार्मा से आए थे तो हमें लगता था कि हम तो सारी चीज को जान ही रहे हैं, सिस्टम फॉलो करने की क्या जरूरत है, जैसे अपने मन से बहुत सारी चीजों को करने लगते थे, तो हमें जो सफलता चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। लेकिन सिस्टम को जब से हम फॉलो करने लगे, हर वो चीज को फॉलो करने लगे, राजेश सर से मिलने के बाद, मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, तो एक जबरदस्त का छलांग आ गया बिजनेस के अंदर। एक जबरदस्त का चीजें हमारे अंदर आ गया, जिसको कि हम अपने पूरे टीम के अंदर सारी चीजों को करने लगे। सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, सारी चीजों को करते हैं, और ये जो चीजें बताएं ये कोई नया चीज नहीं है, वो हर चीजें हैं जो हम लोग अपने कहीं ना कहीं देखते हैं, सीखते हैं और समझते रहते हैं इस चीजों को। बस उसको एक सिस्टम पे अगर फॉलो करें, आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, आप एक अचीवर बन सकते हैं, और आपके टीम में बहुत सारे रोल मॉडल क्रिएट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच राजेश सर को कि आज इतना अच्छा मौका दिया सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर सर। थैंक यू दीपक सर। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने रोल मॉडल हमें कैसे बनना है इसका आपने एग्जांपल यहाँ पे पेश किया है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। अब चलते हैं दोस्त
एक और हमारे बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारे भागलपुर से ही हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि जो है फर्श से अर्श तक उठे हैं, काफी लोअर लेवल से आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और मेहनती है और ये हमें बताने वाले कि अपने पर्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैं एक जोरदार ताली से केडी सिंह सर को इस स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम केडी सिंह सर फ्रॉम भागलपुर। केडी सर सुन पा रहे हैं? केडी सर, शायद केडी सर नहीं है। केडी सर हो गए। केडी सर जी आप होस्ट केडी हैं। सर वेलकम सर। जी सर, मैं वेलकम सर। वेलकम तो म्यूट था। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बताना चाहेंगे, मैं भागलपुर से हूँ। हम ये देखेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा आगे बढ़ने के लिए पर्सनल प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई भी मीटिंग करने के लिए जाते हैं या होम मीटिंग करने के लिए आते हैं, हम खुद का क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी करके रखे हैं या करके जाना चाहिए, उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज हम तो बताना चाहेंगे कि पावर प्रेजेंटेशन आप जहां पे भी जा रहे हैं होम मीटिंग करने के लिए या फिर 1-to-1 करने के लिए या फिर डेमो करने के लिए, आपके पास प्रॉपर वे में आपके पास एक प्रेजेंटर एक बना रहना चाहिए, लिस्ट बाय लिस्ट बना रहना चाहिए, ताकि हम अगर कहीं जाएं तो उसको सही तरीके से हम बता सकें। दूसरी चीजें क्या है कि मास्टर समीर मोदी आजादी प्लान, हम कहीं पे जब प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने में आपको मास्टरी हासिल करना चाहिए या आपको एक एक बारीकी चीज पे ध्यान रखना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्लान दिखाएं तो सामने वाला आदमी को ये लगता है कि नहीं, ये हमको जानकारी सही तरीके दे रहे हैं और प्रॉपर वे में दे रहे हैं। तीसरी चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, मास्टर द डेमोज। आपको डेमो दिखाने में, प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाने में आपको मास्टरी हासिल होना चाहिए। जैसे कि हमने बहुत से लोगों को देखा है कि प्लान दिखाने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास नील नहीं है, तो घर वाले बोलते हैं नील है क्या। पता चलता है फेस वॉश का डेमो कर रहे हैं तो उसको उनसे घर से नमक मांगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रॉपर वे में जब आप डेमो दिखाने जा रहे हैं उसका कंप्लीट अपने डेमो किट में उसको देख चेक कर लें कि हमारा सारा चीज, जो जो चीज का डेमो करने जा रहे हैं वो सारा चीजें है कि नहीं। चौथी जहाँ आती है हाउ टू एडिफाई अपलाइंस। जब हम कहीं पे किसी को अपने मोदी केयर के बारे में बता रहे हैं, तो हम सक्सेस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे अगर अपलाइन का हम एडिफाई करें तो गलत एडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। बहुत से अपलाइन को मैं बहुत से लोगों ने देखा है कि हमारे अपलाइन अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो 10 लाख रुपये कमा रहे हैं या 5 लाख रुपये कमा रहे हैं, लाख रुपये कमा रहे हैं। हमने एक जगह ऐसी चीज हमको देखने को मिला कि मेरे साथ मैंने एक जगह मेरे साथ एक घटना घटी। हमको किसी ने बताया मेरे अपलाइन इतना रुपया महीने कमा रहे हैं। तो जब वो दूसरे कंपनी से मुझे लेकर के आ गया था एक दिन घर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में, इन्होंने इतना रुपया कमाने के बारे में बोल रहा था कि आप पर महीने कमा रहे हैं, तो सर मैं आपका वो पिछले महीने का पेआउट देखना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, मैंने छूट गया है ये। वहां पे क्या हुआ, उन्होंने गलत जानकारी दिया था, अपने अपलाइन के पूछे बिना उन्होंने बहुत चीजें हमको बता दी। तो ये चीज ध्यान रखना है। और सिर्फ अपलाइन का नहीं, हम अपने हमारे टीम में जितने लोग हैं, हमारे टीम में हमारे डाउनलाइन जितने, उसके बारे में भी हम सही सही एडिफिकेशन का, डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन करना चाहिए। जैसे कि मैं बिलासपुर में पिछले महीने मैंने एक स्पॉन्सर किया, वो प्रोफेशन एमआर था, फार्मा से थे और हमारे से पिछले 2 साल से हमारे टच में थे। ठीक है, तो हमारी बातचीत होती थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक मैंने दीपक सर और संजय सर कौन जो है उनके बारे में मैंने उनको पोस्ट किया, उनके बारे में बताया और उनका फोन आया कि सर आप एक फार्मा के 2 इंसान के बारे में आपने बताया है, तो वाकई सही है क्या। तो मैंने उसका पूरा मैंने जो जो जानता था मैंने उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने उसको जूम पर आमंत्रित किया और संजय सर और इत्तेफाक से उस दिन संजय सर और
दीपक सर का कुछ स्टेटमेंट था। जब मैंने उन्हें सुना तो उनको लगा कि वाकई हमारे क्लास का भी लोग आकर के यहाँ पे अगर काम कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, और उन्होंने करना शुरू किया। अभी वो 2 दिन पहले 10% गए हैं। तो दूसरी चीजें आती है कि हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। हम जो भी हम प्लान दिखाते हैं कम से कम समय में, बहुत से लोग हमने देखा है स्टेज पे बुलाते हैं या जूम मीटिंग में बोला जाता है 1 मिनट का आपको बोलना है, तो वहां पे आप बहुत सारी समय लेने लगते हैं। वो नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म में 1.5 मिनट से कम में अपनी पूरी कहानी को रखते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को रख दें, इसी में हमारा काम हो सकता है। और चीजें क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। हम एक टाइम मैनेजमेंट हम एक शिक्षक से सीखते हैं कि एक शिक्षक जब पढ़ा करके स्कूल से आता है, वो 2 घंटा 3 घंटा अगर ट्यूशन पढ़ाता है, उसका टाइम मैनेज किया हुआ है कि 1 घंटा किसी को उसको पढ़ना है, 1 घंटा उसको पढ़ना है। तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे करें, हम टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम यहाँ पे काम करें तो बहुत अच्छी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। ट्रेनिंग, टूल्स और लिटरेचर। अगर हम किसी चीज ट्रेनिंग हम लें तो टूल्स और लिटरेचर हम अपने पास में, बहुत से लोग हमने देखा जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, अगला बोलता है कि आपके पास इसका कोई लिटरेचर है क्या? पता चलता है बोलता है नहीं सर लिटरेचर तो अब की बार तो लेके नहीं आया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे मिलेंगे या फिर आप मेरे घर आएंगे या उस पे गुजरेंगे तो आपको मैं ये लिटरेचर ये दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे। ये नहीं होनी चाहिए। तीसरी हम ट्रेनिंग अगर लें तो वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। कई सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, हम उसका देख करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उसी में हम अगर आप और बेहतरीन हम ट्रेनिंग की बात अगर करें, मोदी केयर का सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम है SPBM करके, जो आप अगर उसका ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत बड़ा चीजें ये हो सकती है। चौथी चीजें क्या है कि एक मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक सर। थैंक यू सो मच केडी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बखूबी अंदाज में आपने बताया पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है आज के डेट में करना है। और लास्ट जो रेस्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन। तो थोड़ा सा मैं नेटवर्क इंडस्ट्री जो चलता है वो डुप्लीकेशन पे ही चलता है। मतलब हम जिस तरीके से करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कुल 3 लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे अपलाइन, जो हमारी टीम, यानी मैं, और तीसरा होता है हमारा टीम, यानी कि अपलाइन, फिर मैं, फिर हमारी टीम। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी चीजें आप सीखते हैं, जितनी भी चीजें आप ऊपर से लेते हैं, और उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। यानी कि जैसे हम अपलाइन से सीखते जाएंगे वैसे टीम के अंदर डुप्लीकेट करते जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, ग्रेट लाइन है कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। यानी कि जो एक अच्छे लीडर होते हैं, लीडर, हमें लीडर बनना है दोस्तों, लैडर नहीं। अभी जितने भी लोग आज के डेट में आपको रिप्रेजेंट किया गया, जितने भी लोगों ने आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश की और आज के डेट में लीडर हैं। तभी आज के डेट में ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें खुद भी लीडर बनना है और हमें अधिक से अधिक लीडर्स क्रिएट करना है। तो 2-3-4 चीजें हमें जो डुप्लीकेशन करना है, जो हमें जो हमारी जरूरत है और जो हमको करना ही करना है। सबसे पहला, लीड बाय एग्जांपल, यानी हमें किसी भी चीज को प्रूफ करना है तो हमको एग्जांपल बना करके, यानी अपने आप को करके प्रूफ करना है। जैसे मैं अगर कहूंगा कि आपको 100% यूजर बनना है, तो मुझे सबसे पहले 100% सामने वाले को बताया कि आपको भी 100% यूजर बनना है। मैं अगर नहीं दिखाता तो सामने वाले को मैं ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप जाके प्लान दिखाओ। मैं डेमो नहीं करता तो सामने वाले को, यानी कि आपको लीड बाय एग्जांपल, यानी अपने एग्जांपल से लीड करना है, ना कि आपको बोल करके। दूसरी चीज क्या है कि जो फास्ट डुप्लीकेट होती है, होम मीटिंग्स। तो अभी क्या, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है, तो आप बिल्कुल बखूबी अंदाज में जूम को आप सीखिए। जूम को पूरा आप साइन इन करने के लिए सीखिए, जूम पे कनेक्ट होने के लिए सीखिए, जूम पे कैसे हम अपने आईडी को जनरेट कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। जूम के थ्रू आप होम मीटिंग कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से सर्कुलेट कर सकते हैं।
और जब लॉकडाउन हमारा खुलेगा तो हम होम मीटिंग भी घर पे जाकर के कर सकते हैं। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स। आप तो लोगों अभी जैसे हम लोग आज के डेट में शुरुआत की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी जरूरत है लोगों को सिखाने की, बताने की। आप भी सीखें और फिर लोगों को भी बताएं। और चौथा चीज हमारा आता है कंटिन्यू प्रोडक्ट डेमो, आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत है। ये 2-3-4 चीजें हैं दोस्तों, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे अगर डुप्लीकेट करेंगे तो हम एक अच्छा लीडर भी बन पाएंगे। हमारी जो अभी राजेश सर ने बताया कि हमारा पहला ड्रीम 1 लाख रुपए महीने का होना चाहिए थे, तो वो 1 लाख रुपए महीने पे भी पहुंचेंगे, चमचमाती हुई कारें भी आएगी और हम लोग फॉरेन ट्रिप भी करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। तो थैंक यू सो मच एवरी लीडर्स। ओवर टू राजेश सर। राजेश सर को मैं लास्ट में कुछ मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सारे लोगों ने बताया। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनील सर ने सपोर्ट चार्ट के ऊपर में बताया, राजानंद सर ने ड्रीम एंड गोल सेटिंग पे बताया, अजय सर ने बेस्ट फार्मूला, आज एक नया फार्मूला मुझे भी सीखने का मौका मिला, BES बेस्ट से कैसे हम यूज कर सकते हैं में इन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया। अशरफुल सर का शेयर है ना, तम्बू सर का स्पॉन्सरिंग और दीपक सर ने रोल मॉडल पे पूरा 10 पॉइंट बताया। केडी सर ने प्रोग्रेस के ऊपर में 75 प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन अभिषेक सर ने बताया। तो आप सारे लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। मैं आप बातचीत नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर व्हाट इज द सीक्रेट। उनको लगता है कि कोई रॉकेट साइंस होगा, कुछ ऐसा चीजें होगा, रॉकेट साइंस या कोई जादू होगा और वो बता देंगे और सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि रॉकेट साइंस नहीं होता है। सक्सेस इज ए जर्नी, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। और आपको, और वो जो प्रोसेस है वही ये जो शुरुआत का जो 10 कदम है, आजादी के 10 कदम है, और इस 10 कदम को मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप चेक कीजिए आज इस मीटिंग के बाद, आज अभी या रात में जब भी मौका मिले, और वो 10 पॉइंट को आप नोट कीजिएगा और 10 पॉइंट में देखिएगा कि आपका कहाँ मिस्टेक है, आपका कहाँ कौन सा चक्का जो है सो कमजोर है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा कि आप क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं उसको और बेहतर करना है, और जिन चीजों को आप नहीं कर पा रहे हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर में फोकस करनी चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा फिजिक्स बहुत बढ़िया था, मेरा मैथ बहुत बढ़िया था, मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट हुआ करता था वो था केमिस्ट्री था, एकदम बोरिंग का सब्जेक्ट था, ये था, है ना। लेकिन जब मुझे पता चला, बाद जब हमने इसको एनालिसिस किया तो पता चला कि मेरा केमिस्ट्री वीक है और मैंने उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। उसके बाद मेरी केमिस्ट्री ऐसे हो गई, मैं आपको बताऊं फिजिक्स और मैथ से भी ज्यादा मुझे मजा आने लगा, है ना। पहले तो रिएक्शन देख करके, व्हाट्सएप में रिएक्शन देख करके पूरा ये होता था, बोर्डिंग लगता था। उसके बाद मैं जब केमिस्ट्री जब पढ़ने लगा तो मैं गुनगुनाने लगा था, इतना मुझे मजा आने लगा था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अपने वीकनेस के ऊपर में हमने फोकस किया। उसी तरीके से डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस 10 पॉइंट के अंदर में आप देखिए कि आपका वीकनेस क्या और स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ तो है, उस पे तो करना ही है। जो वीकनेस है यदि उसको स्ट्रेंथ में यदि तब्दील कर लेते हैं तो फिर इस बिजनेस में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, इन चीजों के ऊपर में आप काम कीजिए। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख, परसों 31 तारीख, 3 दिन आपके पास में क्लोजिंग का है। 31 के भरोसे नहीं रहिए,